चलिए वो आज हम लोग जो है क्लास 12th के मैथ में हम लोग एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट करेंगे। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग हम लोग का होगा और यह जो है हम लोग को जो है काफ़ी अच्छा मार्क्स अचीव कर पाएंगे। हम लोग सिर्फ प्रोसेस सीख लेंगे। तो हम लोग का जो है इंटीग्रेशन का जो है हम लोग एनसीईआरटी बुक के दूसरे किताब से कौन सा एक्सरसाइज बनाने जा रहे हैं 7.2। चलते हम लोग फटाफट जो है स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सवाल हम लोग लेते हैं बुआ। फर्स्ट सवाल में हम लोग को इंटीग्रल्स निकालना है। किसका इंटीग्रल्स निकालना है? तो देखिए 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसका निकालना है हम लोग को? 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का। तो जो क्वेश्चन है फटाफट उसको हम लोग पहले एज्यूम कर लेते हैं। क्या लिख लेंगे? लेट आई बराबर क्या इंटीग्रल्स निकालना है? 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर और डी। अब इस सवाल को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखिए काफी आसानी तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। तो हम लोग नीचे का जो चीज है उसको जो है डिफरेंशिएशन करेंगे, माने टी पुट करके। तो हम लोग पुट कर क्या कर लेंगे? पुट बराबर कितना हो गया? 1 प्लस एक्स स्क्वायर। डिफरेंशिएशन कर दीजिए एक्स के रेस्पेक्ट में, डी टी बाई डी एक्स। और 1 कब हुआ? 0। और एक्स स्क्वायर का कितना? 2x। अब यहाँ से dx बराबर आपको निकालने के लिए कहेगा कोई, क्या लिखिएगा? डी टी बाई अब i बराबर आपका कितना मिल जाएगा बुआ? वैल्यू को पुट कर दीजिए। यहाँ तो 2x, इस टोटल टर्म को कितना मान लिए थे? t। तो यहाँ क्या लिख देंगे? t और n2। और dx के जगह पर कितना रख सकते हैं? dt बाई इस 2x से या 2x कैंसिल। आपको क्या मिल गया? 1/t। क्या मिल गया? 1/t और dt। अब 1/t का जो होता है 1/x इंटीग्रल्स dx। यह फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। अगर यह फॉर्मूला अगर आपको याद है तब आप इसको आसानी तरीके से सॉल्व कर पाइएगा। तो अब हम लोग का क्या होता है बुआ इसका? लॉग मोड x प्लस सी होता है। उसी तरीके से 1/t है, इसका क्या हो जाएगा? लॉग मोड t प्लस सी। और हम लोग कितना पुट किए थे? लॉग। और t कितना पुट था? 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। यही हम लोग का राइट आंसर हो गया। तो सवाल क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग सॉल्व कर लिए। थोड़ा सा भी अगर किसी को दिक्कत होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करेंगे। चलिए इसको नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। और क्वेश्चन नंबर 2 फिर से हम लोग सेम तरीका से ही हम लोग पहले जो भी मैटर है, अब यहाँ पर देखा जाता है किसको पुट करने पर फायदा है। तो log x को पुट करेंगे तो टी स्क्वायर मिल जाएगा। और टी स्क्वायर का इंटीग्रल्स करना आसान है कि नहीं? t/3/3 हो जाएगा। तो पहले जो है क्वेश्चन देख कर ही आपको क्या करना होता है, समझना पड़ता है कि यह किस प्रोसेस से बनेगा, क्या पुट कर। तो चलते हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो लेट आई बराबर कितना कर लेंगे बुआ? इंटीग्रल्स लॉग एक्स बाई एक्स और इसका होल स्क्वायर था। यही ना सवाल था। अब हम लोग बता दिए कि इसको क्या पुट करेंगे। तो पहले हम लोग क्या कर लेते हैं? पुट t बराबर कितना पुट कर लेते हैं? लॉग x। अब x के रेस्पेक्ट में इसको क्या करेंगे? हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे। तो आता है हम लोग को dt बाई डी एक्स। और लॉग x का कितना होता है? 1/x। तिरछा गुना कर दीजिए तो dx बराबर आपको क्या मिल जाएगा? x dt। यही ना मिल जाएगा? x dt। नाउ अब जो हो गया i बराबर कितना हो जाएगा बुआ? चेंज हो जाएगा। कितना हो जाएगा? log x को तो t पुट कर लिए तो कितना लिख देंगे हम लोग? log x के जगह पर t रख देंगे तो टी स्क्वायर। तो क्या मिल जाएगा हम लोग को? टी स्क्वायर x। और dx के जगह पर कितना रखेंगे? x dt। कितना रखेंगे? x dt। यह x से x कैंसिल। आपको क्या रिजल्ट मिल गया? हम लोग तो इसका सॉल्यूशन पहले ही जान रहे थे। और टी स्क्वायर का तो अगर हम लोग फॉर्मूला पढ़ चुके थे कि अगर हमको किसका इंटीग्रल्स निकालना है बुआ, अगर हम लोग को किसका इंटीग्रल्स निकालना है? इंटीग्रल्स x के पावर n और dx का सिखाए थे ना।
क्या होता है हम लोग का x के पावर n प्लस वन बाई एन प्लस वन। तो उसी तरीके से टी स्क्वायर का बना देंगे, तो टी स्क्वायर का बनाएंगे तो कितना आ जाएगा, टी स्क्वायर का बनाएंगे तो टी का पावर 3/3 प्लस सी, और 1/3 टी कितना पुट किए थे log x, तो हम लोग को क्या आ जाएगा log x इसका क्यूब प्लस बन गया। इसमें किसी को दिक्कत? तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 को क्या कर लिए, सॉल्व कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बुआ, हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। अब यहां पर भी देखिए, यह जो इक्वेशन सवाल है हम लोग को, इस सवाल को बनाने के लिए अब हम लोग को क्या करेंगे, x पहले कॉमन लेना पड़ेगा। क्या कॉमन लेना पड़ेगा, x दोनों में है ना, और जो कॉमन के बाद जो चीज आएगा उसको टी पुट कर लेंगे। तब सुधार के लिख लीजिए i बराबर इंटीग्रल्स कितना हो गया 1/x कॉमन करके लिख लेते हैं, x कॉमन लीजिएगा तो 1, x कैंसिल कितना हो गया log x, और यह इसको लिखने में कोई दिक्कत नहीं नो। अब हम लोग क्या करेंगे बुआ, जो मैटर था उसको टी पुट कर लेंगे, तो लेट टी बराबर कितना आ जाएगा बुआ, पुट कर लेते हैं हम लोग, तब पुट लेंगे, क्या लिखेंगे पुट, टी बराबर कितना हो गया हम लोग का 1 प्लस लॉग का डिफ्रेंसिएशन कीजिए डी टी बाई डी एक्स, और 1 का 0 और लॉग एक्स का 1/x तिरछा गुना कर दीजिए, कितना आ जाएगा बुआ, डी एक्स बराबर कितना आ जाएगा आपको x इंटू डी टी। अब क्या हो जाएगा i बराबर इंटीग्रल्स 1x, इस टोटल चीज को कितना पुट कर लिए थे t, यहाँ क्या रख देंगे t, और dx के जगह पर कितना रखेंगे x dt, x x कैंसिल, 1/t एट dt। अब ये ना इसको सॉल्व किए थे हम लोग, तो क्या था log मोड t, अब प्लस कितना, अब log t का वैल्यू रख दीजिए, t कितना पुट किए थे 1 प्लस log x, तो 1 प्लस log x, अब प्लस। देखिए कितना आसानी तरीके से हम लोग इस सवाल को भी क्या कर लिए, सॉल्व कर लिए। समझ में आ गया सभी को? किसी को दिक्कत होगा तो कमेंट सेक्शन में आप लोग हुआ कमेंट कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग लेते हैं आप 3rd, तो हो गया 4th। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है हम लोग का 4th। अब 4th में हम लोग क्या करेंगे बुआ, इस सवाल के लिए तो देखिए हम लोग का साइन और यहाँ है कॉस, कॉस को पुट कर लेंगे, तो यहाँ से साइन कैंसिल हो जाएगा, डिफरेंशिएशन करेंगे तो साइन टी का क्या करेंगे इंटीग्रल्स निकाल देंगे, तो आसानी से हम लोग इस सवाल को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए i बराबर कितना हो गया बुआ हम लोग का इंटीग्रल्स क्या है साइन x, और फिर कितना बुआ साइन और कॉस x और d, इन्हें सॉल्व करना है हम लोग को। चलिए पुट t बराबर कितना पुट करने के लिए बोले हैं cos x, का डिफरेंशिएशन कर दीजिए dt बाय, कॉस का तो माइनस साइन होता है साइन, तो dx बराबर आप कितना लिख सकते हैं, यहां से dx बराबर कितना लिख दीजिएगा, बटा में आ जाएगा, तो dt बटा कितना आ जाएगा बुआ माइनस साइन n हो गया। तो अब आपको i बराबर यहां लिख देते हैं फ्रेश। अब आपको i बराबर क्या मिल गया, तो i बराबर इंटीग्रल्स, और यहां क्या था साइन x था, साइन इसको क्या पुट किए थे t, यहाँ t, और dx के जगह पर कितना रखेंगे dt बाय माइनस साइन एक्स, dt बाय कितना हुआ माइनस साइन, या साइन एक्स है या साइन एक्स कैंसिल, माइनस बाहर हो गया, और किसका इंटीग्रल साइन टी और डी टी। तो साइन का आपको याद होगा, बताए थे साइन का कॉस्ट ही होता है, क्या हो जाएगा माइनस, हम क्या हो जाएगा वो हम लोग का माइनस कॉस टी प्लस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कॉस टी प्लस सी,
कॉस, और टी देखिए कितना पुट किए थे कॉस एक्स, तो यहाँ क्या हो जाएगा कॉस एक्स। बन गया सवाल। यह क्वेश्चन नंबर हम लोग कितना सॉल्व कर लिए 4। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं बुआ हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5। कितना क्वेश्चन नंबर है 5। अब ये भी काफी आसान है। चलिए अब इसको जो है हम लोग को सॉल्व करना है। अब इसके लिए हम लोग को एक छोटा सा फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे। किसका, तो देखिए आपको पढ़ाए थे साइन 2x बराबर कितना होता है वो हम लोग का 2 साइन x इंटू कॉस, यही ना होता है। बस इसी फॉर्मूला को आप देखिए, हम लोग का दो यहाँ पर दो तो है नहीं, तो दो से गुणा, दो से, इसी फॉर्मूला के उपयोग से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए हम लोग, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं बुआ, इसको सॉल्व करते हैं। चलिए तो अब हम लोग जो लिखेंगे, क्या लिखेंगे बुआ, आई बराबर, तो निकालना है किसका इंटीग्रल, साइन ए एक्स प्लस बी और कॉस ए एक्स प्लस बी। अभी बता दिए 2 से गुना और 2 से, ये बात सबको समझ में आ गया। जैसे देखिए फिर दो दो कैंसिल, सवाल मिल जाएगा कि नहीं। अब यह किसके फॉर्मूला पर आ गया, साइन 2x के फॉर्मूला पर, तो 1/2, और इसको आप कितना लिख सकते हैं साइन और 2 गुने ए एक्स प्लस बी। अब हम लोग इसको क्या, इसको हम लोग डायरेक्ट भी बना सकते हैं, यहीं पर ही बन जाएगा, बिना पुट किए भी या पुट करके भी बना सकते हैं। तो देखिए अगर डायरेक्ट बनाएंगे तो देखिए 1/2, और साइन का डिफ्रेंसिएशन, अब साइन का इंटीग्रल सभी सिखा है, माइनस कॉस एक्स, तो क्या हो जाएगा माइनस कॉस और 2 ए एक्स प्लस बी। अब यहाँ समझने वाला कौन चीज है, जैसे अगर हम लोग का 2 ए एक्स 2 से गुना करके लिखते हैं ए एक्स प्लस 2b, अब इसका डिफ्रेंसिएशन किया करते हैं, तो यहाँ 2a बाहर हो गया, x का डिफरेंशिएशन 1 और कांस्टेंट टर्म का 0, मतलब क्या निकल गया आपको 2a। तो इंटीग्रल्स में भाग न करते हैं हम लोग, तो कितना से भाग हो जाएगा 2a प्लस c। तो देखिए अब हम लोग का राइट आंसर कितना आ जाएगा बुआ हम लोग का, तो 2 दूना 4 हो जाएगा, तो माइनस कितना लिख देंगे 1/4a और कॉस कितना 2 इंटू ए एक्स प्लस बी प्लस, यही हम लोग का राइट आंसर हो गया, बन गया सवाल। ये क्वेश्चन नंबर कितना सॉल्व किया हम लोग, जो है 5 नंबर। चलिए अगला सवाल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, काफी आसान है, इससे आसान तो कोई सवाल है नहीं। अब इसमें भी क्या करेंगे हम लोग, डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। आई बराबर इंटीग्रल्स क्या निकालना है आपको, रूट ए एक्स प्लस बी, और अब इसको रफ में पहले थोड़ा सा चीज समझिए, मतलब ए एक्स प्लस बी का पावर कितना हो गया 1/, इंटीग्रल्स अगर पावर वाला हो तो अभी ना सीखा है 1 जोड़ देते हैं, अब बटा, यही ना करने तरीका सिखाए हैं, तो 1 जोड़िएगा तो 2 1 3, यहाँ भी 1 जोड़िएगा तो 2 1 3, पलट जाएगा ये कितना हो जाएगा आपको यहाँ पर। आप फिर देखिए ए एक्स का तो ए आ जाएगा, एक्स का कितना आएगा ए, इसको पुट करते तो एक्स का ए होता, तो भाग में कितना हो जाएगा 1/a, तो इसलिए अब इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसको बटा पड़ के जोड़ बनाइए 2 1 3, तो 2 1 3 3/2, तो 2/3, और फिर क्या आ गया ए एक्स प्लस बी का पावर कितना 3/2, और 1/a से गुना कीजिएगा तो यहाँ a आ जाएगा, यही इसका बन गया सवाल। तो अब हम लोग कैसे बनाएंगे इसको, तरीका सिखा दिए हैं, ए एक्स प्लस बी का कितना लिख देंगे बुआ 1/2, और अब इसको सॉल्व कीजिए,
ए एक्स प्लस बी का पावर कितना लिख देंगे 1/2 + 1, चाहे 1 + 1/2, आप ऐसे ज्यादा समझते हैं तो 1 + 1/2, अब बटा 1 + 1/2, और भाग में क्या लिख देंगे 1/a, अब प्लस। अब इसी को सजा कर अगर हम लोग लिख लेंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा बुआ, आ जाएगा आंसर। तो अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए इसको सॉल्व करने का तरीका देखिए। अब पलट देंगे, 2 1 3, ये 2/3, और ए एक्स प्लस बी का पावर कितना हो गया 3/2, और 1/a से गुना होगा तो यहाँ ये आ जाएगा प्लस। यही हम लोग का आई बराबर सॉल्यूशन, आई बराबर जो हम लोग का आंसर निकाल चुके हैं हम लोग। चलिए अगला सवाल लेते हैं हम लोग। चलिए फिर ये भी काफी आसान सवाल। अब देखिए हम लोग का आई बराबर क्या है, इंटीग्रल्स x √x + 2, और हम लोग को dx। अब इस सवाल में हम लोग क्या करेंगे बुआ, इसको टी पुट कर लीजिए, टी पर भी इसको टी पुट कर लीजिए, पुट टी बराबर कितना लिख लेंगे x प्लस। अब इसी सवाल को आप दो तरीका से भी बना सकते हैं। एक तरीका क्या है, जितना जोड़ेंगे उतना घटाकर भी बना सकते हैं। दोनों तरीका से हम आपको सिखा देते हैं। पहले जोड़ घटा वाला से, चाहे पहले पुटे पर सिखाते हैं। इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, dt/x, x का कितना 1, अंक का 0, मतलब dx बराबर हो गया। अब i बराबर कितना हो जाएगा, यहीं से सवाल चेंज। अब यहाँ तो कोई x नहीं निकला कि x कट जाए, तो यहाँ x का वैल्यू निकाल के रखना हो। तो x का वैल्यू निकालिएगा तो कितना हो जाएगा t-2, x बराबर कितना वैल्यू निकालिएगा यहाँ से तो t-2 नहीं हो जाएगा, तो यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए, x के जगह पर कितना रख देंगे t-2, और इसको क्या पुट कर लिए थे t, तो √t हो गया, और इतना बात समझ में आ गया। चलिए अब √t से गुना कर दीजिए, मतलब 1 + 1/2 गुना, समझ रहे हैं ना, तो कितना हो जाएगा t का पावर 3/2, और dt -2 बाहर इंटीग्रल्स। फिर हम लोग उसी तरीका से t का वैल्यू कितना बताया, रूट का वैल्यू 1/2, तो 1/2 और dt अलग अलग कर दिए हैं, इंटीग्रल से गुना भी कर दिया, t से भी गुना कर दिया, दोनों काम कर दिए। अब इसको तोड़ने का तरीका सिखाए थे, एक फिर से जोड़िए, तो 3 और 2 5, पलट दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 2/5। पहला एक्सरसाइज में आपको बताए थे 7.1 में, ये कितना हो जाएगा 2/5 हो जाएगा बुआ, और t का पावर कितना 5/2, -2 गुने, इसको भी तोड़िए, तो t का पावर 3/2, और पलटिएगा इसको तो 2 कितना हो जाएगा हम लोग का 2/3, अब प्लस कितना, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 2/5, और t का पावर कितना हो गया 5/2 -4/3, उधर से बोलो 4/3, और t के पावर 3/2, अब प्लस कितना 6। अब वैल्यू हम लोग को क्या करना है, रख देना है। चलिए तो वैल्यू रखिए बुआ, चलिए वैल्यू अगर हम लोग रख देंगे t का तो कितना रखेंगे, तो देखिए 2/5 और x + 2, और इसका पावर 5/2 -4/3, और t का पावर फिर से कितना x + 2, इसका पावर 3/2 +6। यही हम लोग का सवाल बन गया। देखिए कितना आसान सवाल हम लोग का यह भी था। चलिए नेक्स्ट सवाल लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर अब कितना आता है बुआ हम लोग का 8। 8 तो काफी आसान है, अभी जो बनाए थे उससे भी आसान है। आई बराबर देखिए कितना है x, और रूट अंडर कितना है आपको 1 + 2x, यही ना है, और dx
जो भी रूट के अंदर है उसको टी पुट कर लीजिए। तो टी बराबर कितना लिखिएगा आप, 1 प्लस 2x²। डिफ्रेंसिएशन कीजिए, तो 1 का 0 और 2 दूना 4x। चलिए तो dx बराबर क्या हो गया, dt बटा 4x। अब देखिए i बराबर आपको क्या निकल जाएगा, इंटीग्रल्स x और रूट का वैल्यू रूट टी हो जाएगा, और गुना dx के जगह पर कितना रखेंगे, dt बटा 4x। ई एक्स से x कैंसिल, 1/4 बाहर, और रूट टी, टी का आपको अभी ये सिखाए थे, रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2। और अब यहां से तोड़ना आसान हो गया कि नहीं, फिर तो पुराना सवाल पर आ गया। तो 1/4 और टी का पावर कितना, 1/2 + 1, और 1/2 + 1 प्लस सी। अब कितना हो जाएगा बुआ, 1/4, 2 1 3, तो 2/3 लिख देंगे, और टी का पावर 3/2 प्लस सी, 2 दूना 4, ये कितना हो जाएगा, 1/6 हो गया। और टी कितना वैल्यू पुट किए थे, 1 + 2x² इस पर पावर 3/2 प्लस सी। यही हम लोग का सवाल बन गया। कितना आसान आसान तरीके से आपको सवाल बन रहा है। चलिए अगला सवाल लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर कितना है वो हम लोग का, 9। फिर से देखिए, इस टोटल को पुट कर दीजिएगा, तो यहाँ पर आपको एक फायदा मिल जाएगा। अब पुट कीजिएगा तो x² का 2x, x का 1 और 1 का 0। अब यहाँ 2 कॉमन ले लीजिएगा तो 2x + 1, तो कैंसिल नहीं हो जाएगा। चलिए अब i बराबर आपको कितना आ गया, इंटीग्रल्स 2 कॉमन करके ही लिख लेते हैं। कितना कॉमन करके, 2 कॉमन करके लिख लेते, 2 कॉमन कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, 2x + 1, और रूट कितना हो गया हम लोग का बुआ, x², और x + 1 और d पुट। अभी तरीका सिखा दिए हैं, t बराबर कितना पुट करेंगे, x² x + 1। चलिए अब डिफ्रेंसिएशन कीजिए, dt बाय, चलिए अब हम लोग का x² का डिफ्रेंसिएशन कितना होता है, x² का 2x, और x का dx बराबर कितना हो जाएगा, dt बटा कितना हुआ, 2x + 1। चलिए अब i बराबर आपको रिजल्ट क्या मिल जाएगा, 2 × 2x + 1, और यहाँ क्या हो गया, √t गुना, क्या कि इस टोटल को तो t पुट कर लिए थे, और dx dt, यहाँ क्या लिखेंगे, dt, अब बटा क्या मिला था, 2x + 1, 2x + 1, इस टर्म से यह टर्म कैंसिल, तो आपको क्या मिल गया, 2 को बाहर कर दीजिए, अब फिर से आपको क्या मिल गया, अभी बनाए थे √t और इसका dt। इसको तो बनाते बनाते याद हो गया होगा, 2/3 लिखे थे, और t का पावर 3/2 प्लस सी, तो 2 दूना 4/3 हो गया। t कितना पुट किए थे, x² + x + 1 उसका पावर 3/2 प्लस सी, बन गया हम लोग का। देखिए कितना जो है सिंपल तरीका से इस भी सवाल को हम लोग सॉल्व कर। चलिए डिफरेंशिएशन अगर आता है तो इसको बनाना काफी आसान। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 10 पर चलते हैं। अब यहाँ भी एक चीज है, यहाँ कितना कॉमन करना होगा, √x, कितना कॉमन करना है, √x। तो चलिए अब इसको i बराबर सजा लीजिए, 1 कितना कॉमन बोले हैं, √x, तो √x बच जाएगा -1, और यहाँ d। अब इसको t पुट कर लीजिए, तो t बराबर कितना हो गया, √x - 1। अब आपको डिफ्रेंसिएशन आना चाहिए, तो dt बाई कितना हो गया, dx, √x का 1/2 √x सिखाए थे आपको, और 1 का 0, तिरछा गुना कर दीजिए, dx बराबर क्या मिल जाएगा आपको, 2√x और dt। तो i का वैल्यू में आप रख दीजिए, तो i बराबर
इंटीग्रल्स 1/√x और यहाँ t हो गया गुना dx के जगह पर कितना रखेंगे 2√x और dt। √x से √x कैंसिल, 2 बाहर हो गया और 1/t और dt कितना हो गया 2 log mod t प्लस c। ये कितना हो गया बुआ हम लोग का। चलिए तो अब t का वैल्यू रख दीजिए log, और t हम लोग का है कितना √x - 1 बन गया। तो चलिए हम लोग का यही 10 सवाल जो है आपको बता दिए हैं। फिर हम लोग जो है इससे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इससे आगे के सवाल को कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए बाय, सी यू लेटर।